नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर आज पूछता है भारत। दोस्तों, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हम राष्ट्रवादी हैं। हमारी सोच राष्ट्रवादी है। हमारी चैनल की लाइन है न्यूज़ फर्स्ट नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि, यानी कि नेशन फर्स्ट हमारी लाइन है। और हमें आज ये सारे लोग आके, एक सुपरस्टार दुबई से वापस आया, कहता है मुझे वापस आके एक ही बात कहनी है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसे पता है कौन है। वो कहता है धैर्य रखो, फॉरबेरेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। मैं सुपरस्टार से कहना चाहता हूं, ये धैर्य 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 की लेक्चर हमेशा हमें क्यों दी जाती है? हमेशा राष्ट्रवादी लोगों को कहा जाता है धैर्य रखो, धैर्य रखो। हमारी धैर्य खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लग रहा है कि अभी सारे लोग लेक्चर दे रहे हैं राष्ट्रवादी लोगों को, धैर्य रखो। मतलब ये कहने की कोशिश करें पाकिस्तान को कुछ मत करो, असदुद्दीन ओवैसी को सवाल मत पूछो, धैर्य रखो। असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे सड़कों पे तो उतर जाओ, तो कहा जाता है धैर्य रखो। ये देखिए, सारे लोग वहां पे पिकनिक बनाने बैठे हुए हैं और कहते हैं सड़कों पे उतर जाओ। इन्हें पता है हमारी सेना पर क्या हो रहा है। हमें कहा जाता है धैर्य रखो। ओवैसी को कभी नहीं कहा जाता है धैर्य रखो। हमारी लक्ष्मण रेखा भी टूट चुकी है। अभी क्यों धैर्य रखे हम? जब 28 लोगों को मारा गया, उनमें से एक मुसलमान था, 27 हिंदू हैं, और उन 27 में जो जितने पुरुष थे उनमें कई पुरुषों को पकड़ के पैंट उतारी गई, देखने के लिए कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। और हमें बोला जा रहा है धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अमन की आशा करो, बैठ के कवाली सुनो और कहो कि हमारी सिविलाइजेशन, भारत पाकिस्तानी भाई भाई हैं। अरे नहीं है भाई, सौतेले भाई भी नहीं है। मगर हमें कहा जा रहा है, अब जब सबको पकड़ के कहा गया, जब नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को कहा गया कलमा पढ़ो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, और जब पता चला कि हिंदू है तो उस पर गोली मार के उसको मार दी, उसके शादी के 9 दिन बाद। और हमें बोला जा रहा है देखो क्रोध मत करो, तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, सनातनी विचारधारा के जितने लोग हैं इनको धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों, और प्रूफ क्या चाहिए? मैं सवाल कर रहा हूं, कलमा की टेस्ट हुई कि नहीं हुई? कलमा वाली टेस्ट हुई कि नहीं हुई? जितने वहां पे लोग थे उनको पकड़ के पूछा गया कि कलमा की रिसाइटल कीजिए, कलमा की रिसाइटल कीजिए, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। मतलब कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को जीने के लिए अभी कलमा पढ़ना होगा। और अगर कलमा नहीं पढ़ पाओगे तो डरो कि मारे जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो लोग हैं, जो सर्वाइवर हैं, वो कह रहे हैं। मैं अर्नब गोस्वामी नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। ये वो सच्चाई जो उमर अब्दुल्ला मान नहीं पा रहा है। कह रहे हम लोग सब एक साथ हैं, कश्मीरियत कश्मीरियत कश्मीरियत। अरे कहां की कश्मीरियत? कहां की कश्मीरियत उमर? उस मां से पूछो, उस बहन से पूछो उमर अब्दुल्ला, उस मां से पूछो, उस बहन से पूछो जिसके हस्बैंड या जिसके भाई को मारा गया, जिसके शौहर को मारा गया क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाया। और तुम अंग्रेजी में प्रेस रिलीज दे रहे हो, ओ वी मस्ट बी प्राउड ऑफ कश्मीरियत। नॉनसेंस। कहां है वो कश्मीरियत? कहां थी वो कश्मीरियत जब स्लीपर सेल बने कश्मीर में? कहां थी वो कश्मीरियत जब आपके पार्टी का श्रीनगर के एमपी ने कहा कि ये जितने टूरिस्ट आ रहे हैं, इसका नाम क्या है इस बदमाश का? ये बदमाश श्रीनगर का एमपी, तुम्हारे पार्टी का एमपी उमर, उसका नाम है आगा सईद रुहुल्ला मेहदी, कहता है
ये जितने टूरिस्ट आते हैं वो कल्चरल इन्वेजन यानी कि कल्चरल आक्रमण करने आते हैं। इसकी सोच देखो उमर, उसकी मेंटेलिटी देखो। मुझे तुम लेक्चर दे रहे हो धैर्य की, कश्मीरियत की। अरे कहां की कश्मीरियत थी आज, जब मेरे रिपोर्टर को वहां पे घेर के पूछ रहे हैं सवाल क्यों कर रहे हो, सवाल क्यों कर रहे हो। एक महिला रिपोर्टर पर आक्रमण करते तुम्हारे लोग उमर, और इधर बैठ के शिकारा वाली तस्वीर दिखा के, बड़ी रोजी गुलाबी पिक्चर बना के कहवा और कश्मीरियत की बात करके असली मुद्दे से निकलने की कोशिश कर रहे हो उमर अब्दुल्ला। और असली मुद्दा यह है कि यह भारत है, यह सनातनी देश है, सनातनी परंपरा है, राष्ट्रवादी सोच है। और भारत में भारतीय टूरिस्टों को कहा जाता है कि कलमा पढ़ो नहीं तो मारे जाओगे। यह मैं नहीं कह रहा, यह पूछता है सारा भारत आज कि कहां तक धैर्य, हमारी सीमा रेखा क्या है हमारी धैर्य की। प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य हैं, आसाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कह रहे हैं मैं वहां पे था पहलगाम में, एक आतंकवादी मेरे तरफ आया और फिर उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, और उसने बोला मैं कीप रिपीटिंग ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि वो कलमा पढ़ना उसने शुरू कर दिया। तब आतंकवादी को लगा कि ये मुसलमान है, कलमा पढ़ रहा है, तो उसको छोड़ दिया। अब दोस्तों ये प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य कह रहे हैं, अर्नब गोस्वामी नहीं कह रहा है, क्योंकि वो प्रोफेसर वो जो थे वो हिंदू हैं, मगर उन्होंने कलमा रिसाइट करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो बच गए। अब ये मूल मुद्दे पर शरद पवार की पार्टी कहती है नहीं नहीं ये सब गलत बातें हैं, माहौल खराब करने के लिए सब बातें कही गई हैं। तो क्या कहें हम, शरद पवार जी सीधी बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, या असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं नहीं नहीं वी आर ऑल, कोई टेररिस्ट डोंट नो एनी रिलीजन। अरे टेररिस्ट नो रिलीजन, ये इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं उमर अब्दुल्ला जी, असदुद्दीन ओवैसी जी, ये जिहादी सोच के टेररिस्ट है, ये कोई हिंदू टेररिज्म नहीं है। ये जो कलमा पढ़वा के मार रहे हैं ना, ये इस्लामिस्ट आतंकवादी हैं, आपको मानना पड़ेगा। और भारत जहां पे 80% से ज्यादा हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं, मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, पूछता है भारत, सबसे ज्यादा लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे कहना पड़ रहा है कि वहां पे जितने हिंदू थे उनको बोला गया कि कलमा पढ़ो, पैंट उतारी गई। और जो कलमा नहीं पढ़ पाए, ये तस्वीरें हैं दोस्तों, जो कलमा नहीं पढ़ पाए, आपको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड तो मिले होंगे, जो कलमा नहीं पढ़ पाया 3 बार गोली मारी गई, इधर और पीछे से 3 बार। वहां पे कानपुर के शुभम द्विवेदी 28 साल के और उनकी धर्मपत्नी है, और तिवारी जी के परिवार वाले कह रहे हैं कि शुभम द्विवेदी और उनकी धर्मपत्नी को पूछा गया मुस्लिम हो क्या, मुस्लिम हो क्या, अगर मुस्लिम हो, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। और उनके भाई कह रहे हैं भैया और भाभी वहां पे मैगी खा रहे थे, दो आतंकवादी आए, पूछा मुस्लिम हो, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। और जो जवाब नहीं दे पाए तो शुभम को 3 बार, इन्होंने कहा भैया को 3 बार गोली मार दी, और फिर कहा जाके अपने सरकार को बोलो हमने क्या किया। जाके ये पाकिस्तानी इस्लामिस्ट आतंकवादी हमारे देश में आके कहते हैं कि जाके कह दो अपनी सरकार को हमने क्या किया। और जैसी मंजुनाथ जी की धर्मपत्नी पल्लवी जी, मंजुनाथ जी को इसी तरह से कलमा नहीं पढ़ पाए, उनको मारा गया, और फिर उनके बीवी को कहा गया कि अब जाके मोदी को कहो कि हमने क्या किया। यानी कि ये लोग मैसेज भेज रहे हैं, ये मैसेज भेज रहे हैं कि भैया ये सब जिहादी सोच है हमारी, गजवाए हिंद वाली, ओसामा बिन लादेन वाली जिहादी वहाबी सोच है हमारी,
कि तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तो तुम काफिर हो और तुम्हें मारा जाएगा, ये मैसेज भेज रहे हैं। और मैं पूछ रहा हूं, आज पूछता है भारत में काउंटर मैसेज क्या है हमारी। इसलिए बॉलीवुड वाली जो ब्रिगेड है, और ये बॉलीवुड के सुपरस्टार्स तो दुबई से जाके फ्लाई इन करते हैं, चार्टर्ड प्लेन पे आके कहते हैं धैर्य रखो, अरे नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तुम क्रिकेट खेलो उनके साथ, तुम क्रिकेट खेलो। और इस सारे जो स्पोर्ट्स चैनल है, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जो बहुत पैसा बनाते हैं इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान बेच के, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूं दोस्तों, ये बंद कर दे इंडिया पाकिस्तान का खेल और स्टेटमेंट दे दे, नहीं तो बॉयकॉट कीजिए इनकी। दोस्तों बहुत हो गया, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पे 55 साल के संतोष जगदाले को कहा गया कलमा पढ़ो, उन्होंने कहा चौधरी तू बाहर आ जा, बाहर आ जा। फिर बाहर आके उसको बोला गया, उनकी बेटी कहती है कि कलमा पढ़ो, और वो तस्वीरें हैं दोस्तों, जो कलमा नहीं पढ़ पाए उनको बिठा के बोला गया मुसलमान नहीं हो, कलमा नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हारे बीवी, तुम्हारी धर्मपत्नी और तुम्हारे फैमिली के सामने तुम्हें मारा जाएगा क्योंकि तुम कलमा नहीं पढ़ पा रहे। और ये चाहते हैं ये बॉलीवुड वाली ब्रिगेड, ये गांधीवादी सोच वाली ब्रिगेड, ये उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, ये ओवैसी जैसे लोग, ये कहते हैं बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, मगर फिर कहते हैं कि वक्फ कानून जो है ये मुसलमानों के हक पे आक्रमण है। डिसाइड करो उमर अब्दुल्ला, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे भारत से मतलब है, मुझे भारत से मतलब है, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हें रेंटल वाली इनकम चाहिए। और वो जो बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये गुलाम नबी आज़ाद और फारूक अब्दुल्ला, यही आदमी फारूक अब्दुल्ला कल तक कह रहा था पाकिस्तान से बात करो, और आज ये मीटिंग कर रहे हैं। एक बार नहीं कहा कश्मीरियत की बात करते हैं, तो एक बात नहीं कहा लंदन में बैठ के पाकिस्तानियों के साथ पिकनिक करने वाले उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला एक बार नहीं कह पाए कि कश्मीरियत पर जो लेक्चर दे रहे थे आज, तो पूछो कि पूरे कश्मीर में इन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिए, एक मोमबत्ती हाथ में ले जाके कहे हमें बहुत दुख हो गया और अब मान जाएंगे ये बदल गए। ये नहीं बदले हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट्स रूल लाइए, वहां पे आर्मी को बाहर कीजिए, ये कश्मीरियत पे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। भारत के लोग रिपब्लिक भारत के साथ है, ये फ्रॉड है, ये सारे लोग फ्रॉड हैं, इनको बिठाए गए ऐसे मुखौटाएं ये सब। जब तक ये नहीं बदलेंगे दोस्तों, कश्मीर में कुछ बदलने वाला नहीं है। ये लंबी छूट देते रहते हैं हम लोग, और सबसे बड़ी लंबी छूट मिल रही कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस पार्टी हर बार पाकिस्तानी लाइन, वहां पे हिंदुओं को पकड़ के जो कलमा नहीं पढ़ पाए, जो प्रूव नहीं कर पाए कि वो मुसलमान है, उनको मारा गया। और कांग्रेस पार्टी कह रही है पूरी दोष हिंदुत्व की है। सोनिया गांधी ने अपने जमाई को, ये दामाद श्री को सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर रॉबर्ट को कहा जाओ रॉबर्ट हिंदुत्व पे अटैक करो, और रॉबर्ट भाई साहब आके कहते हैं इन आवर कंट्री वी सी दैट द गवर्नमेंट विल टॉक अबाउट हिंदुत्व, माइनॉरिटीज विल फील अनकंफर्टेबल। अरे हिंदुओं को मारा जा रहा है और आप हिंदुत्व को गाली दे रहे हो पहलगाम के बाद। ये कैसा बेवकूफ आदमी है? बेवकूफ नहीं है, ये एजेंट आदमी है, ये करप्ट आदमी है, इसकी सोच गलत है, इसकी पार्टी की सोच गलत है। ये महबूबा मुफ्ती कल प्लेकार्ड लेके खड़ी थी, वो वी आर ऑल द विक्टिम, वी आर ऑल द विक्टिम, वी आर ऑल द विक्टिम। अरे पाकिस्तान के सबसे बड़े चमचे पार्टी है ये, वी आर ऑल द विक्टिम। पाकिस्तान का नाम लिया महबूबा ने एक बार भी नहीं। कहते हैं दिस इज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ अस। अरे इट इज नॉट एन अटैक ऑन ऑल ऑफ अस, ये हिंदुओं पे अटैक है। महबूबा मुफ्ती आप ना ऑल ऑफ अस वाली बात मत करिए, कह रहे हैं हम सब पे अटैक हो गई। अरे नहीं हुई है, नहीं हुई है, हिंदुओं पे अटैक हुई है। पकड़ पकड़ के आइडेंटिफाई करके हिंदुओं को मारा गया है। 3 बार गोली लगी है जो कलमा नहीं पढ़ पाया। ये अटैक ऑन ऑल ऑफ अस वाली गांधीवादी, ये लेक्चर मत दीजिए हमें। अटैक ऑन ऑल ऑफ अस। दोस्तों डिसाइड करने का समय आ गया है।
ये पाकिस्तान के हाई कमीशन में आज जश्न मनाया गया है दोस्तों। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको, वहां पे जहां पे अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है कई लोगों का, तो पाकिस्तान के हाई कमीशन में इतना बड़ा केक पे केक खरीद के वे लोग सेलिब्रेट करने अंदर जा रहे थे। हमारे रिपोर्टर बाहर थे, हमने पूछा किस बात की सेलिब्रेशन है। दोस्तों सोचिए इनकी मानसिकता क्या है, एक गंदी मानसिकता वाली एक गंदा देश दोस्तों। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा कि आतंकियों की जो बची कुची जमीन है उसको भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, क्योंकि आज ये दिखाने के लिए एक केक पार्टी कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, जो पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस को वापस ला रहे हैं, उनको भी मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। मैं स्पोर्ट्स चैनल वाले जितने हैं जो पाकिस्तान के साथ खेल दिखाकर बहुत करोड़ों का मुनाफा करते हैं, उनको भी मैं क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूं, और इससे ज़्यादा स्पष्ट लैंग्वेज में नहीं कह सकता कि ये सब तमाशा बंद करो। अब फाइनल फाइट होने वाली है, डिसाइड कर लो पाकिस्तान के साथ हो या भारत के साथ हो। और जो ये इन बिटवीन वाले हैं ना, आधे टाइम बॉलीवुड में आधे टाइम दुबई में रहते हैं, आप भी डिसाइड कर लीजिए। ज़्यादा प्रेम है पाकिस्तान के साथ तो दुबई में रहिए, पार्टी कीजिए। हमें पता है आप पाकिस्तानियों के साथ मिलकर पार्टी करते हो, पार्टी का समय खत्म। और अगर कह रहे हैं कि भारत में रहने के लिए कलमा पढ़ना ज़रूरी है, तो उसका जवाब देना हम जानते हैं और जवाब हम देंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये दहाड़ पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर सुन रहा होगा। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये हुंकार पाकिस्तान में पल रहे आतंकी सरगनाओं के कानों में गूंज रही होगी। पीएम मोदी की ये चेतावनी साफ है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की होगी। सुनो पाकिस्तान, चाहे एनएससी की बैठक कर लो या फिर अपने आतंकियों को लाख सुरक्षा दे दो, अब वो बचने वाले नहीं हैं। जो जिस बिल में छिपे होंगे उनका खात्मा तय है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का यही समय है, सही समय है। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पहलगाम में 26 लोगों की बर्बर हत्या से पूरा देश आक्रोशित है। हर आंसू बदला मांग रहा है। देशवासियों में गुस्सा धधक रहा है। आतंकियों ने बेगुनाहों को मारा, कई बेटियों का सुहाग उजाड़ा। यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। अपने के कलमा पढ़ते जाने ना जाने ना। पहलगाम हमले को लेकर गम भी है और गुस्सा भी है। 140 करोड़ देशवासी कह रहे हैं अब बस बहुत हुआ। जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अखिलेश कह रहे हैं आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकियों ने धर्म पूछकर क्यों मारा? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान अगर हमले में शामिल नहीं तो फिर पाक उच्चायोग में किस जश्न की तैयारी थी? सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान के लिए साइलेंट बैटिंग करने वालों का इलाज कब होगा? पूछता है भारत। और दोस्तों पूछता है भारत में पहला सवाल है वारिस पठान से। वारिस, ये धर्म पूछकर मारा, धर्म पूछकर मारा, अगर मुसलमान हो तो छोड़ देंगे
और तुम्हें कलमा पढ़ना होगा। और जो हिंदू हैं जो कलमा पढ़ना नहीं जानते हैं और कलमा पढ़ेंगे भी नहीं, उनको मारा गया। अब आप जैसे लोग सामने आके कहते हो अरे 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 अर्नब, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अजय आलोक ये कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सुनिए जवाब, तो पूछता है भारत कलमा पढ़कर और पढ़ाकर, और कलमा वाली टेस्ट क्यों हुई? कलमा वाली टेस्ट क्यों हुई? अच्छा, हिंदुओं को चुन चुन कर क्यों मारा? सुनिए सुनिए, हिंदुओं को चुन चुनकर पैंट उतारकर कलमा पढ़ाकर मारा कि नहीं मारा? बताओ मुझे वारिस पठान, इधर उधर की बात मत करो, सीधा जवाब देना होगा आज तुम्हें। आपने अर्नब सही कहा कि अब धैर्य, अच्छा सुनिए सुनिए, आपने सही कहा, अब धैर्य रखने का टाइम चला गया, जुबानी बात करने का टाइम चला गया, एक्शन का टाइम आ गया। एक्शन लो, खदड़ खदड़ के एक आतंकवादी कलमा पढ़ने पर मजबूर क्यों किया गया? कलमा क्यों पढ़ने को बोला? पाकिस्तान में हिंदू कलमा क्यों पढ़ेंगे? हिंदुओं को कलमा पढ़ने का टेस्ट क्यों हुआ? कलमा वाली टेस्ट क्यों हुई? कलमा वाली टेस्ट क्यों हुई? कलमा वाली टेस्ट क्यों हुई? कलमा वाली, भारत में रहने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा? ये जुबान पर ताला डालने वाले। बोलता हूं आपके चैनल पे बैठ के, चलिए मोदी को बोलिए, एक्शन लीजिए, मारिए, जाकर लाइए उन लोगों को जाकर। लेकिन यहां पर सिर्फ बैठ के बोलने से काम नहीं चलेगा। यहां पर हम लाशें देख देख के डर, अब क्या कितनी लाशें देखेंगे हम? लेकिन इसमें सवाल आपको करना पड़ेगा अर्नब मोदी से भी। अगर 2000 पर्यटक एक जगह के ऊपर बैठे हुए थे, कहां चले गया था मिलिट्री? 1.5 लाख 1,80,000 मिलिट्री को कलमा पढ़ने का टेस्ट क्यों हुआ? किसी को पूछ कलमा पढ़ने का टेस्ट क्यों हुआ? कलमा वाली बात क्यों हुई? कलमा क्यों पढ़े? गलत क्यों पढ़े? गलत की उस पे बोलो ना, वो मुसलमान नहीं तो है, उसी पे बोलो। नहीं पढ़ना तो कलमा वाली बात क्यों कही गई? हिंदू कलमा क्यों पढ़े? भारत में रहने के लिए कलमा क्यों पढ़ना होगा? आप मुझे बताइए, हिमांशी नरवाल और उनके पति विनय नरवाल को क्यों कहा गया कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो? अगर जीना है तो कलमा पढ़ो, नहीं तो मारे जाओगे। सुनो, क्यों भाई तकलीफ हो रही है? बड़ी तकलीफ हो रही है, जिसने भी बोला बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि आज क्योंकि हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया और अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहा है। प्रॉब्लम है इनको, प्रॉब्लम। मेरे देश के वासियों को मारा गया, मेरे भारत देश के लोगों को मारा गया अर्नब, मेरा दिल दुखा हुआ है। आप चैनल पर बैठ के हिंदू मुसलमान करते रहो। एक मुसलमान घोड़े वाला जवान सैयद आदिल, उसको भी मार दिया गया अर्नब। कलमा की बात कर रहा हूं, कलमा जो आतंकवादी है। देखिए तक वाला चैनल तो है नहीं जो ये बातें नहीं करेगा। ये आपको लग रहा है तक वाला चैनल है? ये तक वाला चैनल है, ये तक वाला चैनल है, ये तक वाला, ना इधर का ना उधर का, बीच वाली रास्ते वाला चैनल है क्या? हाँ, अभी देखो, ये तक वाला चैनल है, ये रिपब्लिक भारत है। मैं अर्नब गोस्वामी हूं, मैं कह रहा हूं हमें रिपोर्टिंग करनी होगी। अजय आलोक, हमें जितने लोग, जितने सूत्र, जितने इंटरव्यू अजय आलोक हमने किए, सब में यही बात निकली कि सबको कहा गया कि कलमा पढ़ो, और अगर कलमा पढ़ पाओगे तो अपना जान बचेगी, और कलमा नहीं पढ़ पाओगे तो वही के वही मारे जाओगे। और ये लेक्चर देने आए धर्मनिरपेक्षता की, धर्मनिरपेक्षता की लेक्चर देंगे हमें। अजय आलोक डिबेट पर, अजय आलोक। अर्नब एक बात बता, बोलिए वारिस भाई, एक बात मैं आपको बताया था, सुनिए, ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये एथनिक क्लिंजिंग थी, ये एथनिक क्लिंजिंग थी। हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। सिर्फ यही कश्मीर में नहीं, मुर्शिदाबाद में भी यही हुआ था। चुन चुन के हिंदुओं का घर मार्क कर करके उस हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए, गाड़ी तोड़ दी गई। ये एथनिक क्लिंजिंग है, इसको इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। इसको मानने में कोई शर्म आना आपको होनी चाहिए, ना मुझे होनी चाहिए। आप तो भारतीय हो ना, अपने आप को भारतीय कहते हो, तो फिर इस्लामिक आतंकवाद से शर्म कैसी है? इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व में है, मुसलमान को भी मार दिया। लेकिन एक प्रण है, एक संकल्प है। क्या कहेंगे उसके? दिनकर जी की कविता आपको सुनाता हूँ, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम। हित वचन न तूने माना, मैत्री के मोल को न तूने पहचाना, तो ले क्यों कत्ल? अब मैं फिर से आता हूँ, आतंकवाद इसलिए बोलता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं, रण होगा, खदेड़ के खत्म कर, जीवन में मेरे जय होगा और तेरा मरण होगा। यही करने अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान और आतंकवादियों का। और उसके लिए फिर कोई बाटला हाउस की तरह आंसू ना बहाए, खत्म कर दो। उसके लिए फिर
रॉबर्ट वाड्रा की तरह कोई ये ना कहे जाके पाकिस्तान में मुसलमान इसलिए आगे मानने क्योंकि हज आप उनका वक्फ ले रहे हो, तो आप उनको नमाज पढ़ने के लिए उनको रोड पर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हो, तो मुसलमान सोच रहा है बहुत दब गया, इसलिए मुसलमान ने आके ये हरकत कर दी पहलगाम में। बात आज सिर्फ पहलगाम पे करो, क्योंकि जब तक बाहरी दुश्मन तो है ही है आतंकी का धर्म नहीं, लेकिन ये जो घर के हमारे छुपे हुए दुश्मन है ना आतंकी, उनका भी खत्म करना बहुत जरूरी है वारिस भाई। आप तो नहीं उनमें से बोलेंगे, तो ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करो। मुसलमान थे क्या? आप दूसरी बात, अभी के महाराष्ट्र के आज एनसीपी के हमारे पूर्व गृह मंत्री वो कह रहे हैं सुनिए वो कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला कि किसी का धर्म पूछा गया, गलत बात है। और उससे बदतर है ये आतंकवादी। आपके अब्दुल्ला साहब, बड़े अब्दुल्ला साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे अटैक करोगे तो क्या पाकिस्तान ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है? चूड़ियां पहनी कि कड़ा पहना है, सलवार पहना है कि कच्छा पहना, दिखाएंगे उनको करना चाहिए जब मारेंगे घुस के। छोटे अब्दुल्ला क्या बोलते हैं, मुझे लेना देना नहीं है, मैं मेरे भारत देश की तरफ बड़े आप लोगों के रंग दिखा रहा हूं। आप लोगों के कितने रंग हैं? चलो खत्म करके आएंगे। 2 दिन नहीं हुए रंग दिखाने शुरू कर दिया आप लोगों ने। चलो आज तेजस्वी यादव के लोग कहा कि इसमें षड्यंत्र की बू आती है। हिम्मत है वारिस पठान तो चलेगा। पहलगाम हत्या में, हिंदुओं की हत्या में षड्यंत्र की बू आ रही है आरजेडी को। अरे हत्या में खुलेआम इस्लामिक आतंकवाद को कंडेम करो, ये मेरे भारतीयों के लिए ना करो। तुम कंडेम कर, अरे हिंदुओं की हुई है, हिंदुओं की हुई है, कंडेम करते, तुम हिंदुओं की हुई है। जिसने महात्मा गांधी को मारा था, मुर्शिदाबाद में भी हिंदू मरे थे। अरे आतंकवादी का मुर्शिदाबाद में भी हिंदू मरे थे। ये सारे लोग आतंकवादी होता है धर्म, इस्लाम आतंकवाद का धर्म है। ये जितने लोग हैं, ये जितने लोग हैं दोस्तों, जितने लोग हैं, वारिस एक मिनट, बाय द वे, ये बाय द वे वारिस बाय द वे ये सारे लोग, इनको शांति चाहिए, इनको शांति चाहिए, अखिलेश को शांति चाहिए, राहुल को शांति चाहिए, शाहरुख खान को शांति चाहिए, ओवैसी को शांति चाहिए। क्या शांति चाहिए? शांति नहीं होगी। ये डरते हैं जीडी बख्शी, शांति चाहिए, शांति चाहिए, नहीं मिलेगी शांति। कलमा क्यों पढ़ने को कहा? कलमा क्यों पढ़े? हम मुसलमान हैं कि हम कलमा पढ़े? हम मुसलमान हैं कि हम कलमा पढ़े? 100 करोड़ हिंदू कलमा पढ़े? 100 करोड़ हिंदू कलमा पढ़े? क्यों पढ़े? उसी पे फोकस होगी। बहुत हो गई। सड़कों पे आ जाओ और कहो कि कलमा पढ़ो बंद करना होगा। हिंदुस्तान में हिंदू को जीना है तो कलमा पढ़ना होगा। जो बोल रहा है हिंदुस्तान में हिंदू को जीने के लिए कलमा पढ़ना होगा। और मैं कुछ बात करूं तो आप कहेंगे नहीं शांति की बात करो। दरिंदा है वो। अरे आप हो औरंगजेबी सोच वाले। शांति की बात कर रहा है? मैं तो बोल रहा हूं चलो अटैक करो। क्यों नाहिद लरी खान, आतंकवाद को जड़ से देखते हैं इन पे भी कलमा वाली टेस्ट करते हैं। नाहिद लरी खान जी, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, कलमा नहीं पढ़ता हूँ और नहीं पढ़ूंगा। कलमा ना पढ़ता हूँ ना पढ़ूंगा। और वहां पे जो कलमा टेस्ट हुई, इस पर आपका क्या कहना है? वहां पे हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट की गई, धर्म पूछ के मारा गया, और आप लोग लेक्चर दे रहे हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो जीडी बख्शी जी पूछता है भारत कि कलमा वाली टेस्ट क्यों की गई पहलगाम में? कलमा की टेस्ट क्यों हुई? इस पर इतनी चुप्पी क्यों? कलमा पढ़ने वाले नाहिद लरी खान, करण त्रिपाठी, इस पर कुछ नहीं कहोगे? मुस्लिम वोट बैंक चली जाएगी आपके हाथों से। को भी मार दिया है उन लोग ने। चली जाएगी मुस्लिम वोट बैंक। बोलने की इजाजत देंगे तब बोलेंगे। इस तरह चीख चिल्ला करके हम हाँ तो बोलिए ना, गुस्से में वो चीख चिल्ला रहा हूं। आपको गुस्सा नहीं आता? आपको गुस्सा नहीं आता? सभी पूरा 28 हिंदुओं को मारा गया क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आपको बड़ा अच्छा लग रहा है? और उसके बाद पाकिस्तान के हाई कमीशन में पार्टी हो रही है, तस्वीरें दिखाई, 28 हिंदुओं को मारा गया क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। फोकस नहीं करूं, सेक्युलर बातें करूं नाहिद लरी खान? आपको क्यों नहीं गुस्सा आता है? अब अगर मुसलमानों को टारगेट किया जाता तो आप रो रो कर सड़कों पे आ जाते कि भैया मुसलमान असुरक्षित नहीं है इस देश में। और 28 हिंदुओं को मारा गया क्योंकि वो हिंदू हैं, क्योंकि वो सनातनी हिंदू, राष्ट्रवादी सोच के सनातनी हिंदू हैं, इसलिए उनको मारा गया। क्यों कहोगे इसमें पीडीए वाली पॉलिटिक्स तो नहीं होगी ना आपकी, पिछड़ी दलित वाली पॉलिटिक्स?
है ना? आप लोग जो हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, हर बार साजिश है हिंदुओं को तोड़ो। अरे भाई, वहां पे दो ही तरह के लोग थे, जो कलमा पढ़ पाते हैं और जो कलमा नहीं पढ़ेंगे, और हिंदू कलमा नहीं पढ़ेंगे। मुझे तो लगता है कि कैसे सनातनी है कि इन्होंने कोशिश भी नहीं की। क्या है वारिस भट्टपठान, भागने वाले हो? मेरा आवाज बंद किया। भागोगे? मेरा आवाज क्यों बंद किया? भागोगे मेरे प्रोग्राम से? बंद किया मेरा? मैंने बंद नहीं किया। कलमा टेस्ट पे बात करो। अरे कलमा टेस्ट पे बात करो। बुज़दिल होगे तुम, बुज़दिल हो तुम, और सोच वाले, जाकिर नाइक वाली सोच वाले बुज़दिल हो तुम। मेरा आवाज बंद किया, डरपोक। अरे डरपोक तो तुम हो, भागते हो, सीधे सामने नहीं आ सकते, तुम्हारे लीडर डरते हैं हमसे। मैं कह रहा हूं कलमा वाली टेस्ट क्यों की गई? मेरी बात बोलने दो। मैं बोलने दे रहा हूं। कलमा वाली टेस्ट क्यों की? मैं नाहिद लारी से बात कर रहा हूं। टेस्ट किया वो गलत है, वो दरिंदा है, वो आतंकवादी है, उसको खदेड़ के मारो। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये कलमा वाली टेस्ट क्यों की उन्होंने, उस पे बोलो ना। मैं तो चाहता हूँ कि आप विस्तृत तौर से जवाब दे इस विषय पर। आतंकवाद को खदेड़ने का डर लग रहा है। अरे लंबी रिएक्शन दो ना। कलमा वाली टेस्ट कहता हूँ, उस पर एक लाइन नहीं बोल पा रहे तुम। बांध के जाएंगे, मार के आएंगे। तो जाओ ना यार, कभी आए हो? सिर्फ सड़क पे मुसलमान आ जाओ, सड़क पे मुसलमान आ जाओ, पता नहीं चलता है कि पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हो उस समय। क्या पाकिस्तान की बी टीम बनना चाहते हैं? हाँ, पाकिस्तान की बी टीम बनना चाहते हो आप? अरे वो आप हो, आप पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हो यहाँ बैठ के। पाकिस्तान का आप एजेंडा, अरे छोड़ो पाकिस्तान को तो मैं देख लूंगा। मैं नाहिद लारी खान को कह रहा हूं, नाहिद लारी खान, हिंदुओं को मारा गया टारगेट करके, हाँ कि ना? हिंदुओं को जो हिंदू कलमा नहीं पढ़ पाया उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया, हाँ कि ना? पहले कलमा पढ़ाया, फिर हिंदुओं को मारा। फिर ये लोग कहते हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता। अगर आतंक का धर्म नहीं होता तो फिर, अगर आतंक का धर्म नहीं है तो कलमा वाली टेस्ट क्यों की गई पहलगाम में? नियत के ऊपर मारो। नाहिद लारी खान से सवाल है। नाहिद, धर्म नहीं सिखाता नियत। अब आप चाहते नहीं कि बोले तो फिर हाँ तो बोलिए ना। आप खुद ही चिल्ला रहे हैं तो आप बोलने तो दे नहीं। हाँ चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा है मुझे। अब आप बहुत पूरा देश चिल्ला रहा है मेरे साथ। आपकी तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ मैं। कोई नहीं चिल्ला रहा, सिर्फ आप चिल्ला रहे हो। आपके अखिलेश की तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूं मैं। अरे आप व्यापार करते हैं, आपका चैनल व्यापारी चैनल है। आर भारत नाम रखने से भारत हित की बात नहीं कर रहे हो, चुप रूप से अपने व्यापार की बात कर रहे हो कि अपना व्यापार कैसे बढ़ाना है। व्यापारी हो, व्यापार की बात कर रहे हो, भारत के हित की थोड़ी बात कर रहे हो। अब चुप होकर अगर सुनना तो सुनो, अन्यथा मैं एक मिनट, इनको लाइए सामने, इनको लाइए सामने। अरे सुनिए, आप तो वही है ना? अभी खुद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट आवाज सुनाई दीजिए, बढ़ाइए। खुद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि 140 करोड़ देशवासी आक्रोशित हैं, गमज़दा हैं और कह रहे हैं बस। अभी आपके खुद कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि पूरे 140 करोड़ देशवासी गमज़दा हैं और कह रहे हैं बस। अब यहाँ पर आप टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? नाहिद लारी खान, अगर आपकी लेक्चर खत्म हो गई हो तो मेरा सवाल सुनिए। नाहिद लारी खान, हिमांशी नरवाल के पति जिनके साथ 9 दिन पहले शादी हुई थी, विनय नरवाल को मारा गया क्योंकि वो हिंदू हैं। विनय नरवाल हिंदू हैं। विनय नरवाल को मारा गया क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। मैं गलत या सही कह रहा हूं? बताइए मुझे, भारत के लोग बताएं मुझे। वो हिंदू है इसलिए मारा गया। बीजेपी से पूछो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? अरे बात इंटेलिजेंस की तो देख लूंगा मैं, अगर ये मानो तो मैं चाहता हूँ आप मान ले मेरे प्रोग्राम पर कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। जो हिंदू कलमा नहीं पढ़ पा रहे उनको मारा जा रहा है। कैसे हिंदुओं को मारा गया? बीजेपी से पूछो। पहलगाम में कलमा टेस्ट हुई, बिल्कुल हुई। धर्म पूछकर मारा गया दोस्तों, धर्म पूछकर मारा गया। और ये समाजवादी पार्टी के लोग उल्टा मुझे सवाल पूछ रहे हैं। ये आवाज उनकी बढ़ जाती है जब अर्नब गोस्वामी इनसे सवाल पूछता है। और पूरे भारत के हिंदू मेरे साथ मान रहे कि नहीं कि हिंदुओं को मारा गया। और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो कह रहे हैं सच्चाई जो है उसको मान लो, बिल्कुल हुआ। कलमा टेस्ट हुआ, धर्म पूछकर मारा। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया कि नहीं? रिजवी जी बताइए मुझे, ये सच्चाई मैं कुछ गलत कह रहा हूं कि जब वो कलमा
पढ़वा रहे थे तो हमारे लोग कहां थे, हमारे लोग कहां थी वहां पे? 1.5 घंटे तक कोई नहीं नजर आया। कहां सिक्योरिटी लैप्स हो गई बताइए? क्यों वहां गजब हिपोक्रेसी है भैया, नहीं गजब हिपोक्रेसी है भैया। देखिए, और गजब हिपोक्रेसी हो गई भैया। इंटेलिजेंस कहां? हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो कि कलमा पढ़ा क्यों? अरे उनको, आपको नहीं पूछ रहा मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं पूछ रहा मैं, आपको क्यों खटक रही है? मैं कह रहा हूँ, अरे एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो पूछता है भारत वोट बैंक का धर्म होता है क्या? वोट बैंक का धर्म होता है क्या? धर्म असली और नकली भी होता है। जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो आतंकवाद फैला रहे थे, जो बेगुनाहों को मार रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इस्लामी नहीं थे। रिजवी जी, कलमा टेस्ट का एक मिनट, मैं नहीं कह रहा, कलमा टेस्ट हुई कि नहीं हुई? नहीं, कलमा टेस्ट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल कलमा टेस्ट हुई कि नहीं हुई? कलमा टेस्ट हुआ। क्यों हुआ? लेकिन क्यों हुआ? ये तो वो जवाब लेकिन क्यों हुआ? और फिर लेकिन क्यों हुआ? दोस्तों सुन लीजिए, एक मिनट, सच्ची बात, पूरी तरह से मैं एक ही बात, ये मोमबत्ती गैंग जो सड़क पे मोमबत्ती लेके उतरने में ये ढोंग है, ये ढोंग है आप लोग, ये ढोंग है, ये मोमबत्ती गैंग का ढोंग है। दिखाता हूं, एक मिनट, ये मोमबत्ती गैंग के ढोंग को बंद करना पड़ेगा। आप रुकिए, कलमा एक तरफा नहीं, मैं एक ही बात पे देखिए की हुई है, कलमा टेस्ट। रिजवी साहब, कलमा टेस्ट हुई कि नहीं? नजाकत भाई ने बचाया, कलमा टेस्ट हुई कि नहीं? वहां पे सैकड़ों लोग बचाए गए, वहां पे कश्मीरियों ने बचाया। दूसरी चीज आप करो, आप ये कश्मीरियत पर क्या लेक्चर दे रहे हो मुझे? इसको इस्लामिक आतंकवाद की भर्त्सना करने में क्या दिक्कत है? कितना आप मेरी बात सुनिए, ये 27 परिवार, 27 हिंदू परिवारों को जाके पूछिए आतंकवाद की भर्त्सना करने में ये 27 हिंदू परिवार, ये 27 लोगों पर, ये 27 लोगों के माँ, 27 हिंदुओं की बीवी, 27 हिंदुओं की फैमिली, 27 हिंदुओं के बच्चों को पूछिए कि जाते इन पे कलमा टेस्ट हुआ। अरे भाई, आपका भाई, आपका बेटा, आपके पिताजी मारे जाते और आपको ये पता होता कि आखिरी सांस लेने से पहले, एक मिनट, इस हिंदू को आखिरी सांस लेने से पहले, इस हिंदू को, रुकिए, कोई हिंदू मुस्लिम को, मैं कह रहा हूं आखिरी सांस इस हिंदू को मरने से पहले उसके परिवार वालों ने आखिरी सांस उसको लेने से पहले देखा कि उसमें कलमा टेस्ट हुई और वो कलमा नहीं पढ़ पाया, इसलिए उसे मारा गया। और अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहा है वहां पे, हम ही पूछ रहे हैं, बताइए दूसरा कौन चैनल पूछ रहा है? आपके तकवाले पूछते हैं, ये सच्चाई है। जीडी बख्शी साहब, आपसे पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं आप कहें कि गलत हुआ। गलत तो हुआ, वारिस चिल्लाओ मत, वारिस चिल्लाओ मत। 40 करोड़ भारत इस वक्त साथ खड़ा है। सरकार से भी सवाल पूछोगे, कहा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था क्या ये, जब 2000 पर्यटक एक जगह के ऊपर अभी तक पुलवामा की अरे आप लोग तीनों जो यहाँ बैठे हुए हैं, उसको इस्लामिक आतंकवाद की भर्त्सना करने में दिक्कत क्या हो रही है? स्वामी, अरे कर तो रहे हैं, अटैक करो और खत्म करो आतंकवाद मुर्दाबाद। आप लोग हुकूमत में बैठ के क्या कर रहे हो? खत्म करो। क्यों नहीं? आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद चलती रही, इस्लामिक आतंकवाद चाहिए। कहां थे लोग वहां पे? लाओ, चलो इस्लामिक आतंकवाद चाहिए। ऐसे ही हमारे आतंकवादी नहीं थे, हिंदुस्तानी इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद बोलने में क्या दिक्कत हो रहा है? एक वीडियो मोदी जी का चल रहा है, क्वेश्चन टू द बीजेपी, पुराना वीडियो। नहीं, मैंने हमेशा कहा है, ओ भाई, इस्लामिक आतंकवाद बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? अरे इस्लामिक आतंकवाद है ना, ISIS है ना। अभी NIA ने अभी कह दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। बुरा लगेगा। लश्कर-ए-तोयबा है ना, इस्लामिक आतंकवाद है, बोलने में क्या दिक्कत है? ठाकुर के बारे में क्या रिपोर्ट आई है बताइए आप? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अरे भैया बोलो ना, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। नहीं बोलेंगे ये, क्यों? ये देखिए, ये नहीं बोलेंगे। हम तो कह रहे हैं, देखिए, ये नहीं बोलेंगे इस्लामिक आतंकवाद। सारे विटनेस हॉस्टाइल हो गए। ये हिंदू आतंकवाद की बात करेंगे, ये मजहबी बात आप कर रहे हैं। आप मेरे मजहब के बारे में कुछ ना कहें, आप हिंदुओं के बारे में, आप हिंदुओं को और गाली ना दें, आप हिंदुओं पर अटैक ना करें। मैं कह रहा हूं, आप ही लोगों ने कहा था, आप ही कांग्रेस लोगों ने कहा था कि 26/11 हिंदुओं की साजिश, 26/11 RSS की साजिश, आप लोगों ने कहा था, आप लोगों ने कहा था। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अरे बहुत हो गया, पूछता है भारत में। मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, करण त्रिपाठी, गजब हिपोक्रेसी हमारे देश में चल रही है। पहले कलमा पढ़ाया, फिर हिंदू को मारा, और रिपब्लिक भारत सवाल पूछ रहा है तो आप जैसे लोग आके कहेंगे प्रॉब्लम तो हिंदुत्व की है,
जैसे रॉबर्ट वाड्रा दामाद श्री जी कल से कह रहे हैं प्रॉब्लम हिंदुत्व की है। अरे हिंदुओं को मारा गया, उनको बोला गया कलमा पढ़ो अपनी जान बचाने के लिए, और कांग्रेस पार्टी कह रही है औपचारिक तौर से, रॉबर्ट वाड्रा वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि प्रॉब्लम देखिए हिंदुत्व की है। साहब मुझे जाना है कैंडल मार्च पे। आप कैंडल मार्च छोड़िए, आप ये मोमबत्ती गैंग वाली काम मत करिए। भाग रहे हो आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हो, स्टूडियो में आप भागने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ स्टूडियो में बैठ के पैसा नहीं कमा रहे। अरे रुको, आप इधर एक नंबर के औरंगजेब के फैन जाकिर नाइक के सपोर्टर वारिस भाई भी ये भाग रहे हैं। वारिस भाई जिन्होंने अपने घर वालों को इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, उनके साथ हम खड़े हैं। हम जाके कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ, अरे पाकिस्तान मुर्दाबाद, आगे बोलो। अरे वारिस पठान बोलो इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। बोल रहे हो आप तो पाकिस्तान जाएंगे बिरयानी खाने, आप जाएंगे इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए ना, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद बोलिए, इस्लामिक बोलिए, जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद बोलो ना, बोलिए 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 बोलिए, जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद बोलिए मेरे साथ, जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद, जिहादी सोच मुर्दाबाद, गज़वाए हिंद सोच मुर्दाबाद, बोलिए। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद नहीं, जिहादी आतंकवाद बोलो, जिहादी आतंकवाद बोलो, जिहादी आतंकवाद बोलो, बोलो जिहादी सोच मुर्दाबाद। गोडसे भी था। अरे बोलो जिहादी सोच मुर्दाबाद। अरे कहो ना, अरे कहो ना, आंख बंद करके भागने की कोशिश करने वाले कायर नंबर 1, बोलो बोलो जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद। ये भारत है, हमारा देश है, हम किधर कलमा नहीं पढ़े तो मारे जाएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आप बोलो, आप बोलो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। अरे तोते की तरह क्या बात कर रहे हो वहाँ पे? मोदी जाते बार बार, क्या तोते की तरह बात कर रहे हो? विग पहन के आए हो मेरे प्रोग्राम पर और उधर विग गिर गई आपकी, विग गिर गई। मोदी बिरयानी खाने चले गए। मैं कह रहा हूँ आपको, बोलो जिहादी सोच मुर्दाबाद, बोलो जिहादी सोच मुर्दाबाद, बोलो जिहादी सोच मुर्दाबाद, बोले कलमा टेस्ट वाली बात बंद करो, बोलो कलमा टेस्ट बंद करो, कल हिंदुओं पर कलमा टेस्ट मत करो, हिंदुओं पर कलमा टेस्ट मत करो, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, हिंदुओं पर कलमा टेस्ट बंद करो, कहो हम पर। अरे हम बहुत कुछ हो चुका है वारिस पठान, देश में और सहनशीलता नहीं है हम में। अरे सुनो, सहनशीलता नहीं है। करण त्रिपाठी, ऋतुराज झा क्या कह रहे हैं? ऋतुराज झा बोलिए, बोलिए ऋतुराज झा जी, आम आदमी पार्टी के बोलिए, चिल्लाओ चिल्लाओ बोलिए बोलिए, आप चिल्ला रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, मैं नहीं चिल्ला रहा, आप चिल्ला रहे हो। चिल्लाओ क्यों खटक गई आज कलमा टेस्ट की बात करती तो? निहत्ते के ऊपर केजरीवाल चुप क्यों है? ऋतुराज झा, केजरीवाल चुप क्यों है? ऊपर वार करे वो मुर्दाबाद। ओवैसी का असर आ गया केजरीवाल पे, उस सोच को मुर्दाबाद बोल रहा हूँ जो अर्नब गोस्वामी जी कहीं पर भी किसी, अरे बोले तो भाई, मुझे बोलो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये वारिस बोल रहे हैं। अरे मुझे ही बोल। अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपना रिएक्शन दिया, अपनी बात कही, और जो घटना घटी है इसकी जितनी निंदा की जाए, हम भारत सरकार से एक ही कोई एहसान किया है क्या? स्टेटमेंट देके एहसान किया है उन्होंने? चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए, और ऐसा करने वाले लोगों को नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। पहले अमानतुल्लाह खान चुप क्यों है? अमानतुल्लाह खान चुप क्यों है? आपके वरिष्ठ नेता अमानतुल्लाह खान चुप क्यों है? अमानतुल्लाह खान शाहीन बाग वाले चुप क्यों है? अर्नब आप इनसे बोलिए जरा कहने के लिए। ऋतुराज झा बोल रहा है तो सुनो ना, इनसे बोलिए कहने के लिए इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, ये भी नहीं बोले। अरे ऋतुराज झा बैठा है, सुनो, ये भी नहीं बोलेंगे। आप बात ही नहीं बोलने दोगे? आपका 1.5 घंटा से रेडियो चल रहा है, हम सुन रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुनोगे? 1.5 मिनट नहीं सुन पाओगे? बताओ भाई, सवाल। अरे तो इस्लामिक आतंकवाद की भर्ती आपको जनता ने नकार दिया, मैं कहाँ रोक रहा हूँ आपको? लेफ्टिनेंट नरवाल को, नरवाल के फैमिली के लोग यही तो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा तक जो है कोई हेल्प नहीं मिली। तो भागो मत, भागो मत, डरो मत, भागो मत, डरो मत, भागो मत वारिस, डरो मत, भागो मत। पे जाना है। टेररिस्टों के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है आज। आतंकवादियों ने बेगुनाह बेकसूर हमारे भारतीयों को 2000 सैलानियों को मरने के लिए छोड़ दिया। 3 दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर का दौरा था प्रधानमंत्री जी का, इसका मतलब कोई इंटेल तो था ना, तभी तो कैंसिल किया गया। जलबख्शी था तो आपने बताओ, सैलानियों की सिक्योरिटी का ध्यान क्यों नहीं रखा? सैलानियों के सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? जलबख्शी को दिखाई ना जी, जलबख्शी जी बोलिए, जलबख्शी जी। Arnab, let me tell you something very important.
6 days ago, सर हिंदी में सर हिंदी में सर हिंदी में, who is about to सर retire, हिंदू में, and he is very keen not to leave his job. सर हिंदी में बोले, सर हिंदी में, रिपब्लिक भारत के लोग हिंदी में सुन रहे हैं। Army chief, when he gets into power, doesn't want to leave. He is prepared even to start an India-Pakistan war just to get an extension. You know what he said? Hello? सर हिंदी में बोलिए, सर हिंदी में, आवाज नहीं आ रही। You know what he said? सर हिंदी में बोले सर। Held out the threat, नहीं सुन लीजिए। हिंदी में सर। अच्छा हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक हमको धमकी दी सिविलाइजेशनल वॉर की। उन्होंने जिन्ना साहब की घिसी पिटी 2 नेशन थ्योरी को निकालकर धमकियां दी शरेआम भारतवर्ष को, ठीक है, और कहा कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। हिंदू तो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, ठीक है साहब, भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दिस ट्वेन कैनॉट मीट, ठीक है, और उन्होंने धमकी दी। ठीक 6 दिन के बाद पहलगाम पे हमला हुआ। पहलगाम पे वो टेररिस्ट बंदूकें लेकर आए, बेचारी हमारी बच्चियों के सुहाग उनके सामने खत्म कर दिए, ठीक है। पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा क्या है, अपनी पहचान बताओ, कलमा पढ़ो। 28 भारतीय मार डाले, ठीक है साहब। अर्नब, मेरा इस वक्त गुजारिश है कि हम पहला फोकस जनरल आसिम मुनीर पे करें, उसकी फौज पे करें, उसको सबक सिखाएं। अर्नब, आज के दिन आसिम मुनीर के ठंडे पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। वो कजाकिस्तान गया हुआ था, वहां से भागा भागा वापस आया है। हमें खबर है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाज कराची से जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। वो गिलगिट बाल्टिस्तान की स्कार्दू एयरफील्ड में लैंड कर रहे हैं। C-30 जहाज वहां जा रहे हैं। पाकिस्तान ये भूल रहा है कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारी नेवी के मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त कराची की तरफ बढ़ रहे हैं। 71 में अर्नब, हमने कराची की ईंट से ईंट बजा दी थी, ईंट से ईंट बजा दी थी अर्नब। और मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान आपने छेड़ा है दुनिया की सबसे सेकंड बड़ी आर्मी को, 4th बड़ी नेवी को, और जो आपकी 5th बड़ी एयरफोर्स को। आप जहां भी छुपो, आप यहां से वहां करो, हम आपको दूसरी जगह भी ढूंढ के मार सकते हैं, ठीक है। कराची के अंदर दाऊद है, दाऊद जो तस्कर है वो कराची के अंदर है। इस वक्त मैं भारतवासियों से अपील करूंगा, दोनों हाथ जोड़कर, कि आप इकट्ठे हो, आप पाकिस्तान को जवाब दें, जैसे कि मोदी जी ने कहा है। मोदी जी ने साफ कहा है कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, जमीन में रौंद डालेंगे। वो अरे हमारी, अरे यही तो दिक्कत है, हमारी जनता जो है वो यूनाइटेड है, हमारी जनता यूनाइटेड है, हमारे राजनीतिक दल यूनाइटेड नहीं है। ये करण त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है प्रॉब्लम हिंदुत्व की है। इसके लिए तो रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा यानी कि औपचारिक तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से कह रहे हैं प्रॉब्लम हिंदुत्व की है। कोई टाइमिंग देखिए इनकी। करण जी, ये बात क्यों कही इन्होंने? जी मेरी बात, ये बात क्यों कही? आप समर्थन करेंगे इनकी बात की? किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, इस मुद्दे पर क्या बोला है, उससे कोई मतलब नहीं। पहली चीज मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे बात करण और अजय, दूसरी चीज पहलगाम, नहीं पहलगाम में जो मैं किसी की बात नहीं, मैं रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहा हूं। जो बेकसूर लोग मारे गए हैं, उन शोक संतप्त परिवार को मैं सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनको मैं उस कष्ट को सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे, इसमें भगवान से प्रार्थना करता हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात अर्नब जी, इस समय राजनीति करने का विषय नहीं है। राजनीति रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा प्रॉब्लम है कि भारत में सरकार हिंदुत्व की बात करती है। उन्होंने पूरा दोष भारत सरकार और मोदी सरकार में डाल दी पाकिस्तान को बचाने के लिए। आप कह रहे राजनीति कौन नहीं करना है? आप कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूं आपकी बात, मगर राजनीति तो कर दी है ना रॉबर्ट वाड्रा ने, छेड़ दिया उन्होंने।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सारी राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं इस समय सबको एक होकर सरकार के साथ खड़े होकर और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और जिस घटना को जिसने करवाया है उसके कड़ी सी कड़ी उस पर कार्रवाई की जाए और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि आने वाले समय में देश सामने नजीर पेश हो सके और किसी की हिम्मत ना हो सके कि हिंदुस्तान पर कोई ये तो बोलने वाली बात हो गई ना। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा हमने सुना। कलमा अजय आलोक रटे हुए हैं इतनी देर से कलमा आप रट रहे हैं। अरे जब देखिए अर्नब, एक मिनट जाके पूछ लेना कलमा क्यों बोला। एक मिनट, कलमा क्यों नहीं रटेंगे? कलमा पढ़वाने के लिए बोला गया था। मैं नहीं रट रहा। अरे जाके कलमा क्यों पढ़े? पूछना ये घटना नहीं है। क्यों पढ़े? ये हिंदू नरसंहार था, ये घटना नहीं है। त्रिपाठी जी आपको को कलमा पढ़ने का मौका पढ़ोगे? नहीं थी। आप कलमा पढ़ोगे? मारा गया था। आप कलमा पढ़ोगे क्या त्रिपाठी जी? क्यों कहना उन्होंने बोला आतंकवादी? जाके पूछो ना क्यों बोला उन्होंने ऐसा, क्यों बोला भाई? तो मैं कह रहा हूं हम लोग कौन जवाब दे पाएंगे भाई? आप राजनीतिक पार्टी तो फिर जवाब नहीं दे पा रहे तो रॉबर्ट वाड्रा से उसने क्यों बोला ऐसा? फिर वारिस नहीं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं करण जी जो सच्चाई है आपको मैं आईना दिखा रहा हूं। जिस सच्चाई को आप मानना नहीं चाहते कि ये लोग, आप हमेशा कहते हैं, आपकी पार्टी की लाइन है हिंदू टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, भगवा आतंकवाद। ये बात तो आपकी पार्टी ने कही है ना। ये भगवा आतंकवादी जो 27 हिंदुओं को मारा गया कि भगवा आतंकवादियों ने मारा, उन्होंने कि कलमा वाली टेस्ट भगवा आतंकवादियों ने करवाई। आपने, आपकी पार्टी की सोच थी, चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी, एंटोनिया दी माइनो ने भगवा आतंकवाद की बात चढ़ाई थी। ये सोनिया गांधी जी ने कही थी। आप अनुज जी इस समय हिंदू मुस्लिम मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा, मगर मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा, कलमा टेस्ट को नजरअंदाज नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कलमा टेस्ट की बात मत करो। अरे हुआ है ना कलमा टेस्ट हुई है, हिंदुओं को मारा गया है, धर्म पूछ कर मारा है। सारे धर्मों में, सारी जातियों में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं और किसी की ना किसी की वजह से ये बिल्कुल ये शाहरुख खान टाइप लेक्चर दे रहे हो आप। लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये शाहरुख खान टाइप, करण जोहर टाइप लेक्चर दे रहे हैं, आपके मतलब नहीं है इसकी। हाँ बोलिए। ये भी इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलेंगे। ये भी इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद नहीं बोल पाएंगे। नाम है करण त्रिपाठी। ये आप लोग नारा क्यों? आलोक जी, क्योंकि बोलेंगे तो कांग्रेस गुस्सा जाएगी। नहीं बोलेंगे इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। और ये घटना नहीं थी, ये हिंदू नरसंहार था धर्म है जो कि मुर्शिदाबाद में भी हुआ। मैंने क्या बोला? सारे धर्मों का सम्मान। अगर हम हिंदू हैं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और मैं असली हिंदू तक कहलाऊंगा। मैं सभी धर्मों का सम्मान करूंगा, इज्जत करूंगा। और कोई भी धर्म हो, सारे धर्म ही, सब धर्म को इज्जत हम भी दे रहे हैं, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद है या नहीं? नहीं दोहरा लो, सिर्फ नहीं दोहरा लो। किसी एक आतंकवादी की वजह से नहीं, इस्लामिक आतंकवाद है या नहीं है ये भी बता दीजिए, हमको भी ज्ञान हो जाएगा। जवाब दीजिए नाहिद जी। इस्लामिक अर्नब, जब ये शैतानी आतंकी हमले से देशवासी तो दहले ही दहले थे और जो पर्यटक वहां कश्मीर में थे, जो हिंदू पर्यटक थे, वो अपना घर सकुशल वापस आने के लिए परेशान थे। और ये बीजेपी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को डकारने के, उनका पैसा डकारने के लिए एयरलाइंस का टिकट चौगुना। अरे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। पूंजीपति मित्र कहां से आ गए इसमें? ये संवेदना है बीजेपी की। अरे तुम्हारे पूंजीपति मित्रों को डकार, हमारी संवेदना कितनी है सबको पता है। आपकी संवेदना कितनी है वो दिख रही है नाहिद लारी खान, समझी? एयरलाइंस का टिकट 4 गुना बढ़ा दिया। इस्लामिक आतंकवाद बोलने में मुंह में लकवा लगता है। डिबेट में की आतंकी घटना नहीं, मोदी जी कह रहे हैं पाकिस्तान पे अभी हमला करने जा रहे तो दर्द हो रहा है। कह रहे कि आतंकी घटना, पाकिस्तान पे हमला हो रहा है तो दर्द हो रहा है ना आपको। बीजेपी तुमसे, मुलायम सिंह यादव के लिए पाकिस्तान बड़ा प्यारा पड़ोसी था। ऑफिशियली कहलवा रही है ये आतंकी घटना चिल्लाइए मत। जब हमारे पाकिस्तान पे भी अभी हमला होगा तो दर्द हो रहा है। नाहिद लारी खान, आप लोग हमेशा जब भी मैं कोई सीधा सवाल करता हूं तो आप कहते हैं अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत क्या ये जानता नहीं है कि हमारी क्या गंगा जमनी तहजीब है, हमारी गंगा जमनी तहजीब है। हम बड़े सेक्युलर सोच वाले लोग हैं, हम सेक्युलर सोच वाले लोग हैं। मगर अगर आपकी गंगा जमनी तहजीब है तो उसमें ये कलमा टेस्ट क्यों हो रही है? भारत की मिट्टी में कलमा टेस्ट हो रहा है। पागल खाने जाओ, अपना कलमा टेस्ट पे बोलिए। अपना इलाज कराओ। कल क्या कहोगे? कल इधर आज कलमा टेस्ट हो रही है। बोला पागल खाने जाओ।
खाने आपको में इलाज पागल करो। पागल मतलब सब पागल अपने बोल रहे बाल हैं। नोच रहे हो और दूसरों के भी बाल नोच रहे हो। इलाज करो। अरे पर्सनल कमेंट मत करो वारिस खान। हो जाएगी तुम्हारी ओ वारिस पठान, आप पागल- औरंगजेबी सोच वाले वारिस पठान, आप पागलपन का भी सब बोल रहे हैं जाकिर आपको। नायक के फैन वारिस पठान। सब बोल रहे हैं आपको, आप सुनो तो सही। आपको कह रहा हूं ना, सब एक लोग आप पे serious हंस debate रहे के अंदर हैं। सुनो। आप कह रहे हैं कि कितना डरपोक आदमी है, 3 बार भागने की कोशिश की है तुम्हारे प्रोग्राम से, क्योंकि आपने सेंट्रल सवाल कर दिया है। आपने ऐसा सवाल कर दिया है कि हम कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये आसिफ मुनीर का फैन है, ये हफीज सईद और अबू मूसा की सोच है। आप आपकी बात कर रहे हैं, मैं तो बोल आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। चलो जाके आपने सुना नहीं आसिफ मुनीर ने क्या कहा? आपने आसिफ मुनीर ने क्या कहा सुना नहीं? कि हिंदू अलग है, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। अटैक करो, अटैक करो। जो भी हमारे देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है उस पर अटैक करना जरूरी है। चलो ये सोच तो मैं कहूं हमारे देश पे कौन अटैक करना है? वारिस 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 सुन लो यार, सुन लो यार। अरे डरपोक वारिस, सुन लो मेरी बात ये है वारिस कि जो भी सुनने का टाइम नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, अटैक हमारे भारत पे ये जो जिहादी सोच है इसकी अटैक है, ये जिहादी सोच की अटैक है, जिहादी सोच की अटैक हो रही है हमारे देश पे, और हम लड़ेंगे इससे, मुकाबला करेंगे और विनाश करेंगे जिहादी सोच को। जिहादी सोच का विनाश होगा, बोलो। सोच है, जिहादी सोच का विनाश होगा, बोलो वारिस। जो बेनिहत्ते, ये नीच सोच है जो बेगुनाह निहत्ते लोगों के ऊपर हमला करके जान ले लेती है। अर्नब ये नीच सोचता के लोग है, ये इंसान नहीं। जाओ तुम मोमबत्ती चलाओ, जाओ फ्री हो गए, जाओ मोमबत्ती गैंग के साथ जाओ वॉकिंग पे, सबको मिलकर वॉकिंग पे जाओ मोमबत्ती गैंग के साथ। अरे हम जिहादी सकते हैं, जिहादी आतंकवाद नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। 1 घंटा हो गया नहीं बोल पाए। अपने स्टूडियो में बैठ के एक मोमबत्ती जला दो। अरे मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, अभी पता चलेगा कौन सी फुलझड़ियां जलाने वाले हैं, सरकार कौन सी फुलझड़ी चलाएंगे। आप हो ना मोमबत्ती गैंग, मोमबत्ती गैंग आप हो ना। अरे आप भी हो, पिछली बार सबूत गैंग, नरेंद्र मोदी पर अटैक नहीं होते। आप बेशरम लोग हो। सबूत चाहिए आपको? सबूत दिखाऊं आपको? मैं सबूत दिखाऊं सबूत, बड़ा दिखाओ सबूत। हिंदुस्तान में कोई नहीं है आपसे बड़ा। पूरा दुनिया जानता है ये पाइकला से जीत नहीं पाते। पाकिस्तान सबूत मांग रहा है, 100 वोट नहीं मिलते, सबूत मांग रहे हैं। इतना चिल्ला चिल के 100 वोट नहीं मिलते, वोट खरीद भी नहीं पाता है। डूब मरना चाहिए आपको। चलो जिहादी सोच के खिलाफ बात करो। दोस्तों, मूल मुद्दा यह है कि भारत में रहने के लिए किसी को कलमा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रिजवी जी, है ना। और सबसे बड़ी चैलेंज भारत को है जिहादी सोच से। पाकिस्तान से हम लड़ेंगे ही, पाकिस्तान को खत्म करेंगे, मगर इस जिहादी सोच को भी खत्म करना होगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी इस बार, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाली है। 100 करोड़ हिंदू ने 140 करोड़ भारतीय, ये जिहादी सोच को हम मिलकर खत्म करेंगे। आप देख रहे हैं पूछता है भारत, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। नॉन स्टॉप कवरेज सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद।